नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आईएसओ का पूरा सीरीज और पैकेज बना रहा हूँ आपके लिए, जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स और इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं अपने करियर को बूस्ट अप करने के लिए आईएसओ 27001 में। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। पॉइंट नंबर 7, अभी पॉइंट नंबर 7 मेरा चल रहा है, जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंट्रोल्स। नेक्स्ट 8 से 18, 18 मेरा लास्ट है, और जो रेड कलर में आपको विजिबल है दिख रहा है, ये मैंने कुछ न्यू एक टॉपिक सेट किए हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। A10 में हमारा क्रिप्टोग्राफी है। A9 तक मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो स्किप किया हुआ है तो उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहाँ जाकर A9 तक के क्लॉसेस को रिव्यू कर सकते हैं, और आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट है तो A10 मेरा क्रिप्टोग्राफी है। इसमें टोटल 2 कंट्रोल्स हैं। पहला 10.1 है। अच्छा, इसमें 10.1 और 10.2 जो है, ये दोनों बेसिकली बहुत ही रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक होता क्या है? क्रिप्टोग्राफी किसी भी चीज़ को, कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो हमें चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन विदाउट विदाउट किसी के, मतलब विदाउट इंट्रूडर के, वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के साथ वो वहां तक पहुंच जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए एक सिक्योर चैनल। सिक्योर चैनल जैसे आज की डेट में हम एपीआई यूज कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा टेक्निकल जाएं तो एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे टीएलएस है, एसएसएल है, और टीएलएस के भी अभी कई सारे लेटेस्ट वर्जन्स आ चुके हैं। तो क्रिप्टोग्राफी ऑल ओवर मिला के एक ऐसा चैनल है जो हमारे इंफॉर्मेशन को सिक्योरली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर करता है, और जिसके लिए हमें कुछ सर्टिफिकेट्स की, कुछ चैनल्स की ज़रूरत होती है। ये पूरा का पूरा फंडामेंटल ये दोनों पॉलिसीज में समझाया हुआ है। तो पहला है इसमें पॉलिसीज ऑन द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स, एंड सेकंड है की मैनेजमेंट। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे 10.1 में समझाया हुआ है, प्रोसीजर ऑन द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स जो क्रिप्टोग्राफिक को कंट्रोल है और हमारी प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज लगाई हुई हैं। और उस पॉलिसीज का जो की टर्म होगा, जैसे आपने सुना होगा कि हम इंफॉर्मेशन दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक की के द्वारा और एक एसिमेट्रिक की के द्वारा। तो दोनों की जो की है, इसको कैसे कैसे यूज और मैनेज करना है, उसकी पूरी पॉलिसीज हमारे 10.2 में समझाई हुई है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा A11, फिजिकल एंड एनवायरनमेंटल सिक्योरिटीज। इसमें इसमें टोटल हमारे 15 कंट्रोल्स हैं। 11.1 में फिजिकल सिक्योरिटी पैरामीटर्स। इसमें क्या रहता है कि हमारा जो भी फिजिकल पेरीमीटर है, उसको सिक्योर करने के लिए जो अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस है और जो डैमेज होने के जो चांसेस हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर्स को मेजर करना होता है। जिस ये पूरा जो फंडामेंटल्स है, ये 11.1 में बताया हुआ है। सेकंड है फिजिकल एंट्री कंट्रोल्स। फिजिकल एंट्री कंट्रोल्स फॉर एग्जांपल, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के प्राइमरी डाटा सेंटर, सेकेंडरी और जो बैकअप जो डीसीज और एनडीसी होते हैं डाटा सेंटर्स, तो उनमें जो फिजिकल एंट्री होती है, जैसे प्रॉपर स्कैनिंग होना चाहिए, जो भी उधर जो भी एंट्री कर रहा है उसका प्रॉपर गेट पास होना चाहिए। इसके अलावा वो जो भी लगेज कैरी ऑन करके ला रहा है उसका प्रॉपर स्कैनिंग होना चाहिए, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो ये पूरा है हमारा 11.2 के अंडर में कवर होगा। 11.3 में हमारा सिक्योरिंग ऑफिसेज, रूम्स एंड फैसिलिटीज। जो भी हमारे एंट्री पॉइंट्स पर
एक सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस प्लस उसके जो रूम से मतलब है यहाँ पर हमारे सर्विलेंस और उसका जो बैकअप है वो प्रॉपर अराउंड 90 डेज का होना ही चाहिए। और उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीसीटीवी और उसका बैकअप और रूम्स में यहाँ पर आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर जो कि आपको सेफ्टी देगा इन केस कुछ अगर कुछ जैसे फायर वगैरह कैच हुई तो उस चीज़ के लिए। तो ये पूरा फंडामेंटल आपको 11.3 में मिल जाएगा। 11.4 में आपको मिलेगा एक्सटर्नल एंड एनवायरनमेंटल थ्रेट्स, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड एनवायरनमेंटल थ्रेट्स, जैसे बाहर से जो भी थेफ्ट है प्लस इन्वायरमेंटल के हिसाब से आपको जैसे अर्थक्वेक प्लस अगर ऑफिस अगर किसी भी मतलब जैसे सी वगैरह से बहुत ही नज़दीक है या तो सुनामी, तो उन सब से इन्वायरमेंटल थ्रेट से बचने के लिए इसको पूरा प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज डाटा सेंटर वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर डाटा सेंटर से ही हमारी सारी की सारी सर्विसेज रन होती हैं। तो हमारा डाटा सेंटर मोस्ट सिक्योर प्लेस पर होना चाहिए। 11.5 में है वर्किंग इन सिक्योर एरियाज, जहाँ पर भी एसोसिएट्स का वर्किंग एरिया है उसको प्रॉपर वे से सीसीटीवी सर्विलेंस के साथ में एयर कंडीशनिंग के साथ में प्लस जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और जो फायर वार्डन होते हैं वो पूरा 11.5 में बताया हुआ है क्लॉजेस में। 11.6 में है डिलीवरी एंड लोडिंग एरियाज, ये बेसिकली हमारी सर्विसेज से रिलेटेड लोडिंग एरियाज और डिलीवरी। दैट मीन्स जो सर्विसेज हमारे सर्वर्स पे लोड है उसको प्रॉपर वे से मतलब प्रोसेसिंग करना और उसको डिलीवरी देना जो कि उसके यूजर्स हैं। ये पूरा आपको 11.6 में बताया हुआ है। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट से मतलब है यहाँ पे network devices and security devices inside the data centers and nearby data centers, उनका पूरा प्रिकॉशंस प्लस उनका जो एग्रीमेंट है थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ में वो पूरा अपडेटेड होना चाहिए और पूरा इन्वेंट्री बनी होनी चाहिए कि कौन से फेलियर के साथ में हमें किससे क्या और एस्केलेशन मैट्रिक्स के साथ में होना चाहिए, पूरा 11.7 में बतलाया हुआ है। 11.8 में आएगा हमारा सपोर्टिंग यूटिलिटीज जैसे पावर सप्लाई, एयर कंडीशनिंग्स, ये कुछ एक ऐसे फैसिलिटीज हैं जो ये आपको सपोर्टिंग यूटिलिटीज के कंडीशंस में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा केबलिंग। केबलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। केबलिंग मींस इनसाइड इनसाइड डाटा सेंटर, जैसे हमारे नेटवर्क का डिवाइसेस में राउटर्स हैं, स्विचेस हैं और भी हमारे कई चीज लगे हुए हैं, तो उनका केबलिंग ड्रेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट केबलिंग ड्रेसिंग के अलावा जो है आपको कनेक्शन समझ में आएंगे ही नहीं कि कौन से एग्जिट पॉइंट से फिर नेक्स्ट राउटर या सर्वर्स के कौन से एंट्री पॉइंट्स पे आपको कनेक्शंस वगैरह दिया हुआ है। बिकॉज ये डाटा सेंटर के जो कनेक्शंस होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ही कैस्केडिंग होते हैं। बिकॉज एक सर्विसेज खत्म हुई फिर अगर हमें नेक्स्ट सर्विसेज स्टार्ट स्टार्ट वगैरह करनी है तो पहली जहां खत्म हुई है उसके बाद ही हमारी नेक्स्ट सर्विस बाई चांस अगर लोड होने वाली है, अगर ऐसी पॉलिसी में है तो हमें उसके जो केबलिंग कनेक्शंस है वो कौन से इंटरफेस से जाना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इक्विपमेंट्स में मैंने आपको बताया पावर सप्लाई और एसीज और इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, तो ये सब हमारे इक्विपमेंट मेंटेनेंस में आएंगे। रिमूवल ऑफ एसेट्स, जैसे हमारे डाटा सेंटर में राउटर्स हैं, स्विचेस हैं और भी कई एक सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उनका जैसे लाइफ पूरा हो गया है, राइट, और वो मीन्स बार बार डाउन हो रहे हैं किसी हार्डवेयर फेलियर की वजह से या ओवरलोड के रीजन से, तो हमें उस एसेट्स की सर्विसेज किसी और एसेट्स में ट्रांसफर करके ये पुराना वाला एसेट्स को रिमूव करना होगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसमें बेसिकली चेंज मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज चेंज मैनेजमेंट ही हमें बताता है कि इसका रीज़न क्या है और ड्यूरिंग द ऑडिट पॉइंट ऑफ टाइम चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा कि कौन सी किस टिकट के अगेंस्ट में ये रेज हुआ था, रीज़न क्या था और अप्रूवल कहाँ है इसके। इसमें अप्रूवल भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा बिकॉज विदाउट क्लाइंट अप्रूवल आप किसी भी चीज़ को रिमूव वो नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है।
तो विदाउट अप्रूवल हम एक आइडियल सिस्टम को रिमूव कर नहीं सकते। 10.12 में आएगा हमारा सिक्योरिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड एसेट ऑफ प्रेमाइजेज। सिक्योरिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, सिक्योरिटी रिलेटेड, जैसे हमारा सिक्योरिटी में हम इसको बोल सकते हैं कि अ काइंड ऑफ कोई एंटीवायरस सर्वर्स है प्लस हमारा डीएलपी के हैं। इसके अलावा एसेट्स ऑफ प्रेमाइजेज, इसके अलावा सिक्योरिटी में हम अगर हम बाहर की बात करें तो जैसे हमारे सीसीटीवीज हैं, ये सारे के सारे हमारे 10.12 में कंसिडर होंगे। सिक्योर डिस्पोजल और रीयूज ऑफ इक्विपमेंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू करती है। डिस्पोजल, जैसे हमारा एक सर्वर है, उस पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू रिलेटेड सर्विसेज रन हो रही थी, लेकिन अब उसका बैकअप भी हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में हार्ड डिस्क का अब करें क्या? तो उसको डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज का प्रोसेस ऐसा रहता है कि उसको क्लाइंट के सामने ही उसको इस तरीके से डिस्पोज किया जाता है ताकि कोई भी उसका फिर बाद में बैकअप ले नहीं पाए। बिकॉज अगर उसका बैकअप बाई चांस किसी ने ले, अगर जैसे ले लिया और उसका डाटा अगर किसी और ने मिसयूज कर लिया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हैवी लॉस के अंडर में आएगा, और उस पे पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, जो मतलब क्लाइंट का जो टॉप टॉप मैनेजमेंट होगा। तो डिस्पोजल को लेकर मतलब बहुत ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और इसको सही प्रोसेस के साथ में इस चीज़ को डिस्पोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 10.14 हमारा अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट। इसमें क्या रहता है बेसिकली, जो unattended user equipment is protected to prevent authorized and compromise of the theft of informations। बेसिकली हमारा जो सेटिंग एरियाज होता है, उसमें उसमें हम लोग जैसे कई एक बार अपने डेस्क पे अपना पासवर्ड लिख देते हैं, अपना यूजर नेम भी लिख देते हैं, अपना मेल आईडी भी लिख देते हैं। तो ऐसा ऐसा जनरली लोग मिस्टेक करते हैं। तो उसी के अगेंस्ट में ये पॉलिसी बतलाया हुआ है कि आपको जो आपके जो भी इक्विपमेंट्स में हैं, उसको आप उसमें आपको कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन लीकेज वगैरह नहीं करना है, जो बाद में इंफॉर्मेशन को थेफ्ट का एक रीजन बने। नेक्स्ट है क्लियर डेस्क एंड क्लियर स्क्रीन पॉलिसी। इसमें स्क्रीन पॉलिसी में हमारा सेम चीज है कि जैसे हम नोटपैड में, हाँ ये दोनों में ये 10.4 और 10.5 बेसिकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। 10.15 में हमारा ये डेस्क की बात हो रही है, और यहाँ हमारे ड्रॉवर की बात हो रही थी। ड्रॉवर का मतलब है कि जैसे लॉकर होता है। आप 10.14 और 10.15 में कंफ्यूज बिल्कुल हो नहीं जाना, बिकॉज दोनों बहुत ही एक दूसरे से संबंधित है। इसमें बेसिकली हमारे हर एक एसोसिएट्स का जो एक इंडिविजुअल लॉकर होता है, तो उस पर्टिकुलर लॉकर की बात हो रही है कि हमें इंफॉर्मेशन इनसाइड लॉकर रखना चाहिए। अगर किसी पेपर पे अगर मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो अगर हमने वहां पर कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा भी है, तो इट शुड बी केप्ट अंडर लॉकर एंड की शुड बी विद इन यू, आपके पास में होनी चाहिए। और 10.15 जो बोल रहा है, ये डेस्क की बात हो रही है यहाँ पर, और स्क्रीन की बात हो रही है। स्क्रीन में जैसे जैसे मैंने अपने सिस्टम को लॉग ऑफ किया, और लॉग ऑफ करने से पहले मैंने एक नोटपैड खोला हुआ था, और उसमें कुछ मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस थी। तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जब मैंने नेक्स्ट टाइम लॉग इन किया, तो वही स्क्रीन मुझे दिखी, और मेरे साथ में कुछ मतलब मेरे मैनेजर भी थे, फ्रेंड्स भी थे, तो उन्होंने भी वो स्क्रीन देख ली। तो इस टाइप के कंडीशंस को 10.15 में बतलाया हुआ है। तो ये पूरा इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटीज के अंडर में है। और ये A10 जो क्लाउसेस है वो पूरा फिनिश हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं A11 ऑनवर्ड से स्टार्ट करूंगा, जैसे सिस्टम एक्यूजिशन हो गया, कंप्लायंस हो गया, इंसिडेंट मैनेजमेंट हो गया। तो और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कंप्लायंस पार्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं और छूट गए हैं, तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वंस। और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम्स है, डाउट्स हैं,
आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।